पूरा वीडियो बन जाएगा। जय हिंद। एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आइए न मेरे एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सब क्यूज करने के लिए। अभी स्पीडी का धुआंधार क्यूज हो रहा है। स्पीडी से करेंट, स्पीडी से जीके और स्पीडी से साइंस और लुसेंट से विविध चल रहा है। चलते हैं बिना समय गंवाए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज होगा सेट 415 से सेट 420। आज सभी स्टूडेंट चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ लेके छुट्टी में है, लेकिन हम लोग 2 जने ही हैं। तो आप लोग ऑनलाइन वाले के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बताइएगा सलारगंज अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? सलारगंज अभ्यारण्य। सलारगंज अभ्यारण्य कहाँ है? संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। राइट आंसर है हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। राइट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसमें पहली बार झंडा फहराया गया था। पहली बार झंडा फहराया गया था हरिपुरा अधिवेशन में। बताइए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में, दोनों की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। और पूछे त्रिपुरी कहाँ है, तो त्रिपुरी है जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। और आप लोग याद रखिएगा 2 अधिवेशन, 1936 का और 1937 का। 1936 के लखनऊ अधिवेशन और 1937 के हो गया फैजपुर। 1937 का हो गया फैजपुर अधिवेशन। इस दोनों की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा 1937 का जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर अधिवेशन, ये पहला गांव में आयोजित अधिवेशन था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक, 1936 हो गया लखनऊ, 1937 हो गया फैजपुर। ठीक, चलिए, और 1938 हरिपुरा, 1939 हो गया त्रिपुरी। आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण। मानव गुर्दा में जो रोग होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। मानव गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण। बताइएगा, याद ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड, न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किस देश का भाग है? न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किस देश का भाग है? हाँ, पपुआ न्यू गिनी। किसका भाग है? पपुआ न्यू गिनी। याद, आप लोग ब्रिटेन नहीं मारिएगा, इंग्लैंड नहीं मारिएगा। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किसका है? पपुआ न्यू गिनी का। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किसका है? पपुआ न्यू गिनी का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा थीन बांध, कौन सी बांध? थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पर। आप लोग याद रखिएगा, धोराधर और पीरपंजा, धोराधर और पीरपंजा से बीच से होकर गुजरती है कौन सी नदी? रावी नदी। धोराधर और पीरपंजा हिमालय के बीच से होकर बहती है रावी नदी। धोराधर और पीरपंजा, धोराधर और पीरपंजा के बीच से होकर गुजरती है रावी नदी। और एक क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग पास से। रावी नदी का उद्गम रोहतांग पास। रावी नदी का उद्गम रोहतांग पास। रोहतांग पास है कल्लू पहाड़ी में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक ना। और आगे, और रावी नदी जो है किस नदी में मिलती है? चिनाब में। रावी नदी किस नदी में मिलती है? चिनाब में। रावी नदी किस नदी में मिलती है? चिनाब में। और रावी नदी का याद रखिएगा, थीन बांध रावी नदी पे चेमरा परियोजना, अगर पूछ दे चेमरा परियोजना
हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर। चेम्बा परियोजना हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। चेम्बा परियोजना हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। चेम्बा परियोजना हिमाचल प्रदेश रावी नदी पर। शाहपुर कुंडी बांध, शाहपुर कुंडी बांध, शाहपुर कुंडी बांध, अगर बोले शाहपुर कुंडी बांध अभी प्रस्तावित है, ये भी है रावी नदी पे। शाहपुर कुंडी बांध रावी नदी पे, शाहपुर कुंडी बांध रावी नदी पे। इतना क्वेश्चन है रावी नदी से संबंधित। और एक और है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध बोलिएगा तो रावी नदी पे। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है, दूरी? 26 मील 350। हाँ, 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। आपको 93 भी मिलेगा, आया था 92 में, लागू हुआ 93 में, ठीक ना। 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा जब भी 73वां संविधान संशोधन है किससे? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से है। 74वां नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। लेकिन मुद्दे की बात ये है, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज से, तो पंचायती राज में 4 गो समिति याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ये कब? 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। और त्रिस्तरीय क्या दिया था? त्रिस्तरीय, गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला, त्रिस्तरीय दिया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 20 साल बाद यानी 1977 में, अशोक मेहता 1977 में द्विस्तरीय दिया था, ठीक ना। उसके बाद PV राय समिति, PV राय समिति 1985, PV राय समिति 1985, PV राय समिति 1985, PV राय समिति 1985। उसके बाद हो गया लक्ष्मी मर सिंघवी समिति, लक्ष्मी मर सिंघवी समिति 1 साल बाद 1986, 1 साल बाद 1986। तो हो गया 1957, 1977, 1985, 1986। और लक्ष्मी मर सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था। लक्ष्मी मर सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा, मुद्रा के अवमूल्यन का अभिप्राय है, मुद्रा के अवमूल्यन का अभिप्राय है। आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन मतलब होता है मुद्रा के जानबूझकर मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है किसी दूसरे देश की तुलना में। क्यों किया जाता है ऐसा? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और निर्यात को, मुद्रा का अवमूल्यन भारत में कितने बार हुआ था? अभी तक 3 बार हो गया है। ये हुआ 1949 में, 1966 में और 1991 में। 1949, 1966, 1991, 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात को कम करने के लिए। किसी दूसरे देश की तुलना में भारतीय मुद्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे भारतीय मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा आप लोग, भारत में सबसे पहला बिजली का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में। पहला बिजली निर्माण कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में। कल ही क्वेश्चन आया था, ये किया गया था 1997 में। दार्जिलिंग में बिजली का निर्माण कब किया गया था? 1897 में, ठीक। अगला, लक्ष्य छोटा अपराध होता है, किसने कहा है? लक्ष्य छोटा अपराध होता है, किसने कहा है? लक्ष्य छोटा अपराध होता है, किसने कहा है? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। लक्ष्य छोटा है, किसने कहा है? APJ अब्दुल कलाम। लक्ष्य छोटा है, किसने कहा है? APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? टाइफून। चीन सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। चीन सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। चीन सागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। आगे हम बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में? जहाँ वर्षा अधिक हो और तापमान सर्वाधिक हो। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
दक्कन की चाबी किस किला को कहा जाता है? दक्कन की चाबी किस किला को कहा जाता है? असीरगढ़ का किला किस किला को कहा जाता है? असीरगढ़ का किला किस किला को कहा जाता है? असीरगढ़ का किला। याद रखिएगा, अकबर का अंतिम अभियान जो है ना, असीरगढ़ का अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। कब? 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर के खिलाफ। असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। कब? 1601 ईस्वी में। ठीक ना, चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर याद रखिएगा दोस्तों, वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंक को ब्याज देता है। वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है या उधार देता है। आरबीआई वाणिज्य बैंक को जिस दर पे पैसा देता है उसे कहते हैं बैंक दर। हम लोग को पैसा नहीं, आरबीआई वाणिज्य बैंक को जिस दर पे पैसा देता है उसे कहते हैं हम बैंक दर। आगे हम बढ़ते हैं। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल किस शहर में खुला? रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल किस शहर में खुला? रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल किस शहर में खुला? बेंगलोर में। कहाँ खुला? बेंगलोर में। कहाँ खुला? बेंगलोर में। कहाँ खुला? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बताइएगा। संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचार किस अधिनियम से संबंधित है? संवैधानिक उपचार किस अधिनियम? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। बताइएगा। धूम कोहरा में उन स्थानों पे एक आम प्रदूषण होता है। धूम कोहरा में सर्वाधिक कौन सा गैस का मिश्रण है? धूम कोहरा में सर्वाधिक कौन गैस का मिश्रण होता है? बताइए। जहाँ अम्ल वर्षा हो जाता है, SO2। धूम कोहरा में अगर SO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो अम्ल वर्षा होने की संभावना है। धूम कोहरा में SO2 की मात्रा बढ़ जाने पे अम्ल वर्षा होने की, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। बताइएगा। सर्वपोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मल। कौन है? राम प्रसाद बिस्मल। सर्वपोषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मल। बताइए। रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता किसके कारण? के कारण क्या होता है? रक्त में अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए उसे जमाई आता है, नींद आता है। ठीक ना, याद रखिएगा। भारत का सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान, भारत की सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान IIT रुड़की। भारत के सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान IIT रुड़की। बताइए। सितार का जनक, सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का जनक अमीर खुसरो। 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 टेप रिकॉर्ड, वीडियो टेप का आविष्कारक, वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। चार्ल्स गिन्सबर्ग। टेप, वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। वीडियो टेप का आविष्कारक चार्ल्स गिन्सबर्ग। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट एंड देयर जजमेंट, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट पुस्तक का लेखक अरुण शौरी। कोर्ट एंड देयर जजमेंट, कोर्ट एंड देयर जजमेंट पुस्तक का लेखक अरुण शौरी। कोर्ट एंड देयर जजमेंट का लेखक अरुण शौरी। कोर्ट एंड देयर का लेखक अरुण शौरी। याद रखिएगा। कोर्ट एंड देयर जजमेंट का लेखक अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। बताइएगा। भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। लेकिन आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला जो है ना सूती वस्त्र का मिल जो है ना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, कहाँ? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में खोला गया था। सबसे पहला मिल फोर्ट ग्लास्टर कहाँ? कलकत्ता में। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। पहला सूती मिल फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में खोला गया था। पहला सूती मिल 1818 में कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, जो कि असफल हो गया। कलकत्ता में जो खोला वो असफल हो गया। फिर 1854 में खोला कवास्की डगार।
कवास्की डगार ने 1854 में खोला मुंबई में कवास्की डगार, जो कि सफल हुआ। कवास्की डगार खोला, तो याद रखिएगा 1828 में खोला कौन? कलकत्ता में, और सफल हुआ। और 1854 में खोला कहाँ? मुंबई में कवास्की डगार ने, जो कि सफल हुआ। चलिए, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक ना। और मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। और दक्षिण भारत का कोयम्बटू, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटू, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटू। अब भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। अब बोस्टन कहाँ? यूएसए में। बोस्टन कहाँ है? यूएसए में। और अभी करेंट डाटा है, सर्वाधिक सूती मिल जो है ना, सर्वाधिक सूती मिल मुंबई में नहीं मारिएगा, तमिलनाडु में। सर्वाधिक सूती मिल कहाँ है? तमिलनाडु में। और इतना याद रखिएगा, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वस्त्र उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। चैत मठ संबंधित है किस धर्म से? चैत बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बताइएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पे। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। बताइएगा। जलियांवाला बाग के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर समिति। जलियांवाला बाग जांच के लिए हंटर समिति, जलियांवाला बाग जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। बताइएगा। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होके बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट। जीने की कला, लाइन कट गया है दोस्तों। जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग का प्रतिपादक रविशंकर, श्री रविशंकर। जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग किसने शुरू किया है? श्री रविशंकर। श्री रविशंकर याद रखिएगा, फेमस है। जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्था देहरादून। वन अनुसंधान संस्था देहरादून। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिस नैनीताल में। और इसकी स्थापना 1935-1936 में हुआ था। और हम कह सकते इससे होकर रामगंगा नदी बहती है और टाइगर के लिए फेमस है। बाघ प्रोजेक्ट के तहत इसका स्थापना किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। कांच, बताइए, कांच प्रबलित प्लास्टिक के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। कौन सा कांच? पायरेक्स कांच। बताइएगा। आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आँखों का रंग कौन निश्चित करता है? आँखों का रंग कौन निश्चित करता है? क्लोराइड, रजित पटल जिसको कहते हैं। क्लोराइड या रजित पटल, क्लोराइड या रजित पटल, क्लोराइड या रजित पटल। आँखों का रंग 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 क्लोराइड या रजित पटल। आगे। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बताइएगा। मौसम संबंधी गतिविधियां कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। बताइएगा आप लोग। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली। और अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर। 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 बताइएगा। दक्कन पासेस, दक्कन पासेस किस अनुमान और किस अनुमान को जोड़ता है? दक्षिण और लिटिन अनुमान। दक्कन पासेस दक्षिण और लिटिन अनुमान। दक्कन पासेस दक्षिण और लिटिन अनुमान। दक्कन पासेस दक्षिणी और लिटिन अनुमान। अंडमान और निकोबार को मरकट द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार को कौन सा द्वीप कहते हैं? मरकट द्वीप। अंडमान निकोबार को कौन सा द्वीप? मरकट द्वीप। अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप। और एमरॉयड द्वीप। अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप या
एमरॉड द्वीप, मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप, मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप, मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप, मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप, क्या कहा जाता है? मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप। समझे? कौन सा द्वीप? मरकट द्वीप या एमरॉड द्वीप। समझे कि नहीं? चलिए याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से याद स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हो गया म्यांमार, सबसे ऊपर हो गया म्यांमार, जिसको हम कहते हैं कोको द्वीप। म्यांमार में ही है कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्टेट। कौन सा? कोको स्टेट। कोको स्टेट पूछेगा किसके किसके बीच? म्यांमार और उत्तरी अंडमान, म्यांमार और उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। और ऐसे पूछ देगा सिंगल क्वेश्चन, कोको द्वीप कहाँ है, किस देश का भाग है? तो म्यांमार, कोको स्टेट म्यांमार। ठीक, अगला है, यहीं याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, जो कि याद रखिएगा सेंट्रल पीक है उत्तरी अंडमान में, 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 सेंट्रल पीक कहाँ है? 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 उत्तरी अंडमान में, याद रखिएगा। और नायकोडम द्वीप, कौन सा द्वीप? नायकोडम द्वीप, कौन सा द्वीप? नायकोडम द्वीप, कौन सा द्वीप? नायकोडम द्वीप, याद रखिएगा। नायकोडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान का ही भाग है। आइए, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी, नायकोडम द्वीप। समझे? कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। और उसके नीचे आते हैं उत्तरी अंडमान, उसके बाद आता है मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान। यहाँ है बैरन द्वीप, मध्य अंडमान में कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप, मध्य अंडमान में कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछ देगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। अब किस अंडमान में? मध्य अंडमान में। कौन सा अंडमान में? मध्य अंडमान में। उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अब पूछ देगा किस अंडमान में है? तो दक्षिण अंडमान में। किस अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में। किस अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में। किस अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में। कौन सा अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में। बात समझे? और आगे बढ़ते हैं। तो हो गया उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान और उसके बाद आएगा लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है दक्कन पासेस। कौन सा पासेस? दक्कन पासेस। दक्कन पासेस बोल देगा तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक, लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान के नीचे आएंगे तो कार निकोबार, लिटिल अंडमान के नीचे आएंगे तो कार निकोबार, लिटिल अंडमान के नीचे आए तो कार निकोबार, लिटिल अंडमान के नीचे आए तो कार निकोबार। अब कार निकोबार जो है ना 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। कहाँ? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। बात समझे? अब उसके नीचे आइएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार हो गया। उसके नीचे आएगा तो लिटिल निकोबार, उसके नीचे लिटिल निकोबार और उसके नीचे आएगा ग्रेट निकोबार, उसके नीचे आएगा तो ग्रेट निकोबार। समझे? अब ग्रेट निकोबार में ही है, आप लोग याद करते हैं और जानते हैं इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और ग्रेट निकोबार के नीचे आइएगा ना तो आपको मिलेगा सुमित्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? ग्रेट निकोबार के नीचे आइएगा तो सुमित्रा आइलैंड, आज जिसके बीच में 6 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 6 डिग्री चैनल है। तो फिर से देख लेते हैं, उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिण अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। 3 गो निकोबार हो गया और 4 गो अंडमान हो गया। और 10 डिग्री चैनल बोले तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल बोले तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा, राजनीतिक प्रभुसत्ता का संकल्पना का समर्थन, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने दिया था? ऑस्टिन ने। किसने दिया था? ऑस्टिन ने।
राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने दिया था? आइंस्टीन। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने दिया था? आइंस्टीन ने। कौन? आइंस्टीन। बताइएगा, राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला कौन? नरसिंह दत्त। कौन है? नरसिंह दत्त। राज्यसभा हाँ, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार नरसिंह दत्त। बताइएगा, पूरा लेखा विद्या किस क्षेत्र से संबंधित है? पूरा लेखा विद्या किस क्षेत्र से संबंधित है? शिलालेखों के अध्ययन से। पूरा लेखा शिलालेख के अध्ययन। पवन के बल और वेग के मापन को किस यंत्र द्वारा? पवन का वेग और बल किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर। किसके द्वारा? एनीमोमीटर। पवन का वेग और बल एनीमोमीटर। किसके द्वारा? एमीनोमीटर। बताइएगा, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत, प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत का संबंध किस एसोसिएशन से है? संघ से है। किससे है? संघ से। किससे है? संघ से। बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर। भारत में खोजा गया पहला पुराना हड़प्पा कब? 1921। दयाराम सरी, माधव सरी वस्त, ठीक ना, याद रखिएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। बताइए, जांघ की जो हड्डी है सबसे लंबी हड्डी होती है। जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों, सेट 415 से सेट 420 हो गया। अब पूछते हैं साइंस। अब पूछते साइंस तो मोबाइल में है, अब मोबाइल से लाइट हो रहा है, इसीलिए पूछते हैं पहले विविध। लाइन आ जाए, चलिए विविध पूछते हैं, आप लोग को याद करवा देते हैं विविध। इतना याद रखिएगा दोस्तों, जब हम अपने शहर अंग प्रदेश रेशम नगरी भागलपुर में रहेंगे तो क्यूज आपका होगा। क्यूज तभी बंद होता है जब हम किसी कारणवश शहर से बाहर चले जाते हैं, अन्यथा क्यूज बंद नहीं करते हैं। और संडे को ऑफ रहता है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या हम संडे को आप लोग के लिए अकेले क्यूज बना देंगे वीडियो? तो बना सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं। चलिए, आज होगा फरवरी महीना, विविध में होगा फरवरी। हर दिन एक दिवस होता है, हर दिन। और जब ये दिवस पूरा याद हो जाएगा स्टूडेंट को, तब इसका थीम भी करवाने लगेंगे। अब मेरा जितना स्टूडेंट है, अधिकांश जो है करंट स्टूडेंट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। और गुलाब दिवस 12 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और अगला है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में। अब ब्रिटिश सरकार, पादरी की हवेली, पादरी की हवेली कहाँ है? पटना। पादरी की हवेली कहाँ है? पटना। पादरी की हवेली कहाँ है? पटना। फादर कापुचिन, फादर कापुचिन, पादरी की हवेली पटना। 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 फादर कापुचिन। बताइएगा, विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट कहाँ है? कलकत्ता। विलियम फोर्ट कलकत्ता। विलियम फोर्ट कलकत्ता। लॉर्ड क्लाइव, विलियम फोर्ट कलकत्ता। लॉर्ड क्लाइव। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। और किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब में। सफदरगंज का मकबरा, सफदरगंज का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। सुजाऊ दौला,
सफदरगंज का मकबरा कहाँ? दिल्ली में सुजाऊ दौरा। और जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली में। राजा सवाई जय सिंह, जंतर मंतर राजा सवाई जय सिंह, दिल्ली। और बता दीजिए एक लास्ट है, विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक ना। और जंतर मंतर जो है याद रखिएगा 4 शहरों में है, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और मथुरा। चलिए कल होगा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल 77 से लेके आप लोग 73 तक, 77 से 73 तक। चलिए अब आते हैं विविध में पुस्तकें बताइएगा। सेतुबंध, सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय, सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान। कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन। नेचुरल हिस्ट्री पिन्नी, नेचुरल हिस्ट्री पिन्नी, नेचुरल हिस्ट्री पिन्नी, नेचुरल हिस्ट्री पिन्नी, नेचुरल हिस्ट्री पिन्नी। 10 कुमार चरित्रम, 10 कुमार चरित्रम दंडी, 10 कुमार चरित्रम दंडी, 10 कुमार चरित्रम दंडी, 10 कुमार चरित्रम दंडी। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी पुस्तक का लेखक दंडी, अवंती सुंदरी पुस्तक का लेखक दंडी, अवंती सुंदरी पुस्तक का लेखक दंडी, अवंती सुंदरी पुस्तक का लेखक 10 कुमार चरित्र का उसका होगा 10 कुमार चरित्रम, ये हो गया दंडी। अवंती सुंदरी भी है दंडी, पुराना लूसेंट में हो, क्यों दिया होगा, न्यू लूसेंट में जुड़ा है, ठीक ना। अवंती सुंदरी का भी कौन है? दंडी, ठीक ना। अब बुद्ध चरित्रम असुघोष, बुद्ध चरित्रम असुघोष, बुद्ध चरित्रम असुघोष, बुद्ध चरित्रम असुघोष, बुद्ध चरित्रम असुघोष। कदम्बरी वान भट्ट, कदम्बरी वान भट्ट, कदम्बरी वान भट्ट, कदम्बरी वान भट्ट। अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह। और शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों करेंट अफेयर, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों करेंट अफेयर। बहुत मस्त सब करेंट अफेयर है। किस राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा, संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम 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 त्रिपुरा। आगे बताइएगा। कुमार कोम एवं बपोर, बेपोर, कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? ये केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। स्वदेश दर्शन 2.2 योजना के तहत कुमार कोम और बेपोर किस राज्य में है? केरल में है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट, सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला विमानवाहक अवंती चतुर्वेदी। सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट, सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवंती चतुर्वेदी। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन? अवंती चतुर्वेदी। कौन होगा? अवंती चतुर्वेदी। कौन होगा? अवंती चतुर्वेदी। कौन होगा? अवंती चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला अवंती चतुर्वेदी। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? 2023 में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? गांधीनगर, गुजरात। बाजरा उत्सव गांधीनगर, गुजरात। बाजरा उत्सव गांधीनगर, गुजरात। बताइएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है दोस्तों? 20%,
20%। पेट्रोल में एथेनॉल कितना मिलाएगा? 20%। आगे बढ़ते हैं। गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चला? गंगा विलास कूच सेवा, गंगा विलास कूच सेवा कहाँ से कहाँ तक चला? याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़। गंगा विलास कूच सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़। बताइएगा, COP28 जलवायु वार्ता नेतृत्व का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने वाला किसे चुना गया है? सिंपल बताइएगा, COP28 किस देश में होगा? UAE में। कहाँ होगा? UAE में। UAE का सुल्तान कौन हो गया? अजर जबेर, अजर जबेर। COP28 कहाँ होगा? UAE में। COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा? COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा? UAE। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करता है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन सा संस्था जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला। कौन है? सुरभि जखमोला। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला विदिशा। कौन सा होगा? यानी कि 5G तकनीक का जो जांच होने 5G तकनीक के लिए जांच के लिए मतलब 5G तकनीक को जांच किस जिले में किया गया है? तो पहला जिला जहां 5G तकनीक का जांच किया गया है वो है विदिशा। यानी 5G नेटवर्क को शुरू करने वाला पहला जिला है विदिशा। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा। और जीता कौन था 15वें हॉकी वर्ल्ड कप? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला, इबोला रोग प्रकोप से अंत की घोषणा किस देश ने किया? यानी इबोला रोग से मुक्त होने वाला देश हाल फिलहाल में कौन सा हुआ है? युगांडा। कौन सा हुआ है? युगांडा। इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा कौन सा देश किया है? युगांडा। कौन सा देश किया है? युगांडा। कौन सा देश किया है? युगांडा। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? जिंदल स्टील। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसने जीता है? जिंदल स्टील। कौन जीता है? जिंदल स्टील। कौन जीता है? जिंदल स्टील। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा? किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट स्थापित करेगा? टाटा पावर ने 25,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाएगा। कौन? टाटा पावर ने। कौन बनाएगा? टाटा पावर ने। किस देश ने 2030 तक सेना आधा करने की योजना बनाया है? कौन सा देश सेना योजना आधा करने की योजना बनाया है? श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। बताइएगा, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? ध्यान से सुनिएगा भाई, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? मुंबई में। कहाँ होगा? मुंबई में। कहाँ होगा? मुंबई में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं, जल्लीकट्टू भैंसों की लड़ाई कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ होता है? तमिलनाडु। बताइएगा, 75 सेना दिवस समारोह कहाँ हुआ? 75 सेना दिवस समारोह कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। 75 सेना दिवस समारोह कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। आगे बताएगा, G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ हुआ? भोपाल में। कहाँ हुआ? भोपाल में। जापान के साथ पारंपरिक पहुंच समझौता कराने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? यूके। जापान के साथ समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना? यूके। कौन बना? यूके। भोगाली बिहू उत्सव, बिहू लग गया तो असम, बिहू लग गया तो असम। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन है? बोनी ग्रोबियल। मिस यूनिवर्स 2022 बोनी ग्रोबियल। मिस यूनिवर्स 2022 बोनी ग्रोबियल। मिस यूनिवर्स 2022 बोनी ग्रोबियल। कौन? बोनी ग्रोबियल। बताइएगा, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। मुद्दे की बात है, किस राज्य में है कोल्लम? केरल में है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। संविधान साक्षर जिला यानी संविधान से साक्षर कर दिया है सभी को कोल्लम में। और कोल्लम कहाँ है? केरल में। बताइए, वरुण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस। वरुण होता है भारत और फ्रांस। बताइएगा, मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष एकल किसने जीता? मलेशिया ओपन 2023 का पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? पंकज कुमार सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना? पंकज कुमार सिंह। कौन बना? पंकज कुमार सिंह। जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज का क्यूज यहीं समाप्त करते हैं। लाइन बिन है, इस वजह से हम साइंस नहीं पूछ पाए। और जिस मोबाइल में है, मोबाइल में टॉर्च जल रहा है और थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल एग्जाम चालीसा के बगल में एक बटन होगा जहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दाब दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।